एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ को डे बाय डे एनहांस कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम जो फैमिली है आपकी है एनसीईआरटी के अंदर, उन फैमिली के अंदर जो फ्लोरल डायग्राम्स आते हैं, उन डायग्राम्स के अंदर आपने कई बार देखा होगा कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ लिखा होता है के सी। कई बार ये परेशानी होती है कि मैम ये क्या होता है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से लेक्चर को देखने की कोशिश करना। हो सके तो एक पेन पेपर लेके बैठना, बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, जो फैमिली है उन फैमिली के अंदर क्या क्या टेक्निक, क्या क्या आपके टूल्स दिए होते हैं ताकि आप फैमिली को उसके फ्लोरल फॉर्मूले को आसानी से समझ पाओ, है ना। जैसे आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि भाई टू और टू ऐसे लिखा होता है, लेकिन इसके आगे अगर ये साइन बन जाए तो तुम्हें पता होता है कि इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है ना, प्लस करना है, तुम्हें पता लग जाता है बिकॉज ऑफ दिस सिंबल। ऐसे ही कई बार क्या होता है, टू टू और इसके आगे अगर इस सिंबल बना हो तो तुम्हें पता है कि क्या करना है, इस बार मल्टीप्लाई करना है, तो तुम इसका मल्टीप्लाई कर देते हो। ऐसे ही सेम कभी टू और टू अगर इसके आगे सिंबल लगा है तो तुम्हें पता है कि इसका क्या करना है, माइनस कर देना है ना। बिकॉज ऑफ द सिंबल आप क्या करते हो, आप पहचान जाते हो, आपको लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस सिंबल की हेल्प से क्या करते हो, पूरा का पूरा क्लियर कर लेते हो कि भाई हाँ इस सिंबल का मतलब ये है और पूरी फैमिली ये कहना चाह रही है। सेम जो आपकी फैमिली है, जैसे आपने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ना शुरू किया तो मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया कि जो लीफ है वो दो तरीके की है, नॉर्मल, फिर सिंपल और कंपाउंड। फिर आपने कंपाउंड के केस में पढ़ा कि भाई सिंपल, पिन्नेट, पामेट पढ़ा आपने। फिर वेनेशन आप लोगों ने पढ़ा, पैरेलल वेनेशन होता है या रेटिकुलेट वेनेशन होता है, पढ़ा ना आप लोगों ने। तो उसको आज हम जो भी कुछ हमने पढ़ा, कैलिक्स क्या है, करोला क्या है, उसको हम देखेंगे कि एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि सोच के देखो, अगर हम हर जगह ये सोच के देखो, साइंटिस्ट अगर इस हर हर तरीके से जाएं कहीं कोई रिसर्च करने, किसी प्लांट को देखने, तो उनका तो एक ही काम हो गया भाई, कितने सारे काम हो गए उन पे। तो वो तो क्या करते रहे, इस पोथी को उठा के घूमते रहे, वो क्या तो रिसर्च करेंगे और क्या क्या करेंगे। तो वो अपनी रिसर्च को इजी करने के लिए उस समय क्या करते हैं, पूरा कैलिक्स को ध्यान में रखते हैं अपने ब्रेन में, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं उस समय, के से। बात समझ में आ रही है? ये मैंने के भी आपको समझाया। ऐसे और क्या क्या उसके नेचर है जिससे आप उसको डिनोट कर सकते हो, वो हम वन बाय वन देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं? और नहीं भी समझ में आया है तो इतना परेशान मत हो, वीडियो के लास्ट में सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलो देखते हैं जरा सा कि भाई क्या क्या टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, जिन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की हेल्प से आप फैमिलीज को स्टडी कर पाओगे प्लांट के अंदर जो दी हुई है। ठीक, जैसे सपोज टू बी जब आप किसी प्लांट को देखते हो तो आप मेनली उसके अंदर क्या देखते हो, फ्लावर को देखते हो, है ना, जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो बेसिकली बेटा हम क्या देखने वाले हैं, फ्लारल फ्लोरल फॉर्मूला। सो हम यहीं से देखेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला जो है उसके डिस्क्रिप्शन डिटेल्स क्या क्या है। सपोज टू बी तुम जब किसी फ्लावर को देखते हो तो क्या क्या देखते हो उसके अंदर, तुम सबसे पहले देखते हो कैलिक्स। देखते हो कि नहीं देखते हो, बैठे मत रहा करो, कुछ कुछ बोला करो जरा सा। कैलिक्स देखते हो, बोलो हाँ दीदी मैम हम देखते हैं, कैलिक्स देखते हैं। और क्या देखते हैं भाई, कॉरोला। फिर क्या देखते हो तुम, एंड्रोशियम। और फिर क्या देखते हो तुम, गाइनोशियम, है ना। और क्या देखते हो तुम, फ्लावर की सिमेट्री को देखते हो। देखते हो कि नहीं देखते हो ये सब कुछ? हाँ, तो गाइनोशियम एंड्रोशियम, है ना। कैलिक्स को जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैलिक्स क्या है, फ्लावर का आउटर मोस्ट रीजन है ग्रीन कलर का, जिसे तुम क्या कह देते हो, कैलिक्स। तो ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो तुम, के से। ठीक है, कोरोला को किससे रिप्रेजेंट करते हो, सी से। एंड्रोशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हो तुम, ए से। और गाइनोशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हो तुम, जी से। बात समझ में आ रही? अगर मान लो किसी फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट नेचर क्या है, ई ब्रैक्टेड क्या है, अगर मान लो ब्रैक्ट नेचर, उसके अंदर ब्रैक्ट छोटे 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 नीचे जहाँ कैलिक्स है वहाँ छोटे छोटे टिनी स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसको तुम क्या कहते हो, ये कैसा फ्लावर है, ब्रैक्टेड। अगर मान लो वो मौजूद नहीं है तो तुम क्या कह देते हो उसको, ई ब्रैक्टेड। बात समझ में आ रही? अगर मान लो फ्लावर को बीच में, मान लो फ्लावर को दो बीच में दो बराबर पार्ट से काट दिया जाए तो तुम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हो, परसेंटेज से, और उसे तुम क्या कह देते हो, जाइगोमॉर्फिक। और अगर मान लो जो फ्लावर है वो रेडियल सिमेट्री में है तो तुम उसे क्या कहते हो, एक्टिनोमॉर्फिक।
क्लियर हो पा रही है? अगर मान लो जो फ्लावर है वो फ्लावर पूरा उसके अंदर जो कोई प्लांट है उस प्लांट के अंदर जितने भी प्लांट्स ऑल आर मेल प्लांट, तो उनको तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो? मेल, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए फीमेल नेचर है उसका तो इस तरीके से। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मेल फ्लावर भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं एक ही बार में, मेल भी आ रहे हैं और फीमेल भी, इसे तुम क्या कह देते हो? बाइसेक्सुअल। ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता है, लेकिन तुम्हें डराने के लिए क्या कहानी बना दी गई? फ्लोरल फॉर्मूले की कहानी बना दी गई, जो कि है नहीं कुछ ऐसी खास कहानी। उसमें सब जितने भी टर्म्स मैंने अभी लिखे सारी टर्म्स तुम्हें ऑलरेडी पता है। बस अब की बार उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो टर्म्स है इस टर्म को हम क्या कह रहे हैं? फ्लोरल फॉर्म, जिससे आप क्या पता कर रहे हो? किसी प्लांट के फ्लोरल को, जो उसका फ्लावर है उसको पता। अब सोच के देखो, जब तुम फ्लावर पता कर लोगे तो मतलब क्या पता कर लिया तुमने? उसकी मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट पता कर ली। जब रिप्रोडक्टिव यूनिट पता कर ली तो बहुत सारी चीजें तुम्हें वैसे ही पता हो गई। अरे पता हो गई कि नहीं पता हो गई? तो इसको ये अभी हमने क्या देखा बेटा? फ्लोरल फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करेगा आगे स्टडी करने में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।